So hi friends, today the topic of discussion is strength of covalent bond। जैसा कि आप सबको पता है कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है पाई कोवलेंट बॉन्ड। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ वो कितना मजबूत है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उस पर ओवरलैप कितना ज़्यादा है। ऑब्वियसली हमें पता है सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैप ज़्यादा होता है और पाई बॉन्ड में ओवरलैप कम होता है, तो सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। तो पहले मैं सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिस्कस करूंगा, फिर किसकी डिस्कस करूंगा, पाई बॉन्ड की डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का ओवरलैप कितना ज्यादा होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर। जितना ज्यादा वो डायरेक्शनल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड। नंबर वन। नंबर टू, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या होती है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है वो ज्यादा होता है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो अगर मेरे पास ओवरलैप होगा sp3 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल का, तो उसका बॉन्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर एक हाइब्रिड हो sp3 हो और एक मेरे पास pz हो, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे ओवरलैप क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड थे, ये एक हाइब्रिड है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इसका ओवरलैप कम होगा, तो इसका बॉन्ड जो होगा इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा। और इससे कम कौन सा होगा, प्योर p और p ऑर्बिटल। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ओवरलैप कम होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप कम होगा, तो मेरे पास क्या होगा, जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो ये तो बात हो गई अगर मुझे कंपेयर करना हो हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मैं बात करता हूं अगर मुझे कंपेयर करना हो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां से एटॉमिक ऑर्बिटल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो p जो होते हैं मोर डायरेक्शनल होते हैं। उसके बाद अगर p का ओवरलैप s के साथ हो तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। s जो है नॉन डायरेक्शनल है, तो इसका ओवरलैप कम होगा, तो इसकी स्ट्रेंथ उससे कम होगी। और अगर s और s का ओवरलैप होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस डायरेक्शन में हम क्या बता सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस साइड को जाते हुए हमारे पास ओवरलैप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर है ये तो बात होगी स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की, किसकी बात करें बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैप। तो मुझे देखना है अब ओवरलैप किस में ज्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं O2 का। O2 में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है। और O की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है, क्या होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p4। इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक हाफ फील्ड, दूसरा हाफ फील्ड, 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, जितने उसने बॉन्ड बनाने हैं उतने उसके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी क्या है, मेरे पास 2s2 है, और क्या है मेरे पास 2p क्या है, 4 है। तो मेरे पास अब मेरे पास पता है मुझे एक p ऑर्बिटल से मिलके क्या बनाएगा, सिग्मा। इसको मान लो pz और pz कंबाइन करके सिग्मा बना रहे हैं, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब मैं अगर इसको एटम की फॉर्म में शो करना चाहूं तो मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटम छोटा है, ये दूसरा ऑक्सीजन आया, तो क्या हुआ मेरे पास, ये pz और ये pz, ये बॉन्ड कौन सा बन गया, सिग्मा बॉन्ड। क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। अब मैं बात करूं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, दिस इज 2p ऑर्बिटल, ये भी इसका 2p ऑर्बिटल, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, दिस विल बी द पाई बॉन्ड। तो इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है,
ठीक है, इसको वैसे अगर शो करना चाहो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, पास लाके, तो ये ओवरलैप हो गया। तो अभी हम इसको बाद में कंपेयर करेंगे, अभी सिर्फ फिगर देखते जाएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं SO2 का। SO2 का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, इसमें एक लोन पेयर था, यहां पे दो बॉन्ड थे, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी बेटे, सल्फर की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 और 3d खाली पड़ा है, 3d क्या पड़ा है, खाली। अब हमने ये बोला था कि वो टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, पर इसके पास तो 2 ही है, 1 2। तो इसको 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एक्साइटेशन। तो मैंने एक्साइटेशन करवा दी। तो ये आपका लोन पेयर यहां वाला एक्साइटेशन हो गई, एक्साइटेशन होगी। अब इसके पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब आप देखिए यहां एक ऑक्सीजन, मैं इसको ऑक्सीजन 1 बोल रहा हूं, इसको ऑक्सीजन 2 बोल रहा हूं, ये ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन 1 की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम होगी, 2p4। मैं इसे यहां लिख रहा हूं, ये 2s2 ऑक्सीजन 1 की और 2p4। ठीक है बेटे, पहले मैं ऑक्सीजन 1 के बॉन्ड देख लेता हूं। इसका एक P, ठीक है, तो यहां पे sp2 हाइब्रिडेशन है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहां पे क्या है, लोन पेयर। तो मेरे पास क्या है, इसका P इसके P के साथ ओवरलैप कर रहा है। अभी मैं हाइब्रिडेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। इसका P इसके P के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये कौन से है, 3p है, ये क्या है, 3d है, ये क्या है, 2p ऑर्बिटल है, ये 2s है। तो ये ओवरलैप हुआ 2p का और 3p का, 2p का और किसका ओवरलैप हुआ, 3p का ओवरलैप हुआ। तो ये पाई, तो ये क्या, कौन सा बॉन्ड बन गया मेरे पास, सॉरी, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे पहले, सिग्मा। मान लो ये भी 2pz है और ये भी 2pz है, 2pz कहीं भी लिख सकते हो। अब इसको एक पाई बनाना है, तो इसका 2p और इसके 2p के साथ ये क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। दूसरा क्या बन गया, पाई बॉन्ड। तो इसको अगर मैं ऑर्बिटल पिक्चर में शो करना चाहूं, मैं अभी लोन पेयर को नहीं लिख रहा, मैं सल्फर सेंटर में ले रहा हूं। यहां पे सल्फर बड़ा एटम है, तो मैंने उसको बड़ा बना दिया। ऑक्सीजन छोटा एटम था, तो मैंने उसको छोटा बना दिया। इसका pz और इसका pz, इसका pz और इसका pz कंबाइन किए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कंबाइन कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपका, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसका 2p और इसका 3p, इसका 2p और इसका 3p, ये साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो जो साइड वाइज ओवरलैप होगा वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस लेक्चर में मैं तुम्हें बार बार यही बताने की कोशिश करूंगा कि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में कितना ज्यादा डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस कम है तो ओवरलैप अच्छा होगा, तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। तो अगर मैं कंपेयर करूं 2p पाई, तो ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज अ 2p पाई एंड 2p पाई। 2p पाई का मतलब पाई बॉन्ड बना है 2p और 2p ओवरलैप से। और यहां पे 2p पाई 3p पाई बॉन्ड है। यहां पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये दिस इज 2p पाई एंड 3p पाई। तो यहां पे ओवरलैप 2p और 3p के बीच में हो रहा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो ओवरलैप अच्छा नहीं होगा। ओवरलैप अच्छा नहीं होगा तो वो बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसका मतलब 2p पाई बॉन्ड जो होगा 2p पाई 3p पाई से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन नंबर 2 की। अगर मैं ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करूं, थोड़ा सा ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा टाइट हो गया मामला, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं इस साइड, दिस इज 3p। इसके भी कितने हैं,
इस ऑक्सीजन के पास भी 2 हाफ फील्ड है। तो इस ऑक्सीजन का ये p ऑर्बिटल और इसका ये ऑर्बिटल क्या बनाएगा, सिग्मा। पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनना है, पहला बॉन्ड क्या बनना है, सिग्मा। तो दूसरा ऑक्सीजन मैंने यहां पे बना दिया, उसका p और उसका p क्या बना रहा है, सिग्मा बना रहा है। क्या बना रहा है, सिग्मा बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये भी, ये क्या बना रहा, पाई, ये भी पाई। अब इसका ये p ऑर्बिटल और इसका ये d ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, ये वाला पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिख दूं, क्योंकि नहीं तो फिगर बड़ी ही कमरसम हो जाएगी। मैं यहां पे इस सल्फर को लिखने जा रहा हूं, ये सल्फर मैंने इस साइड लिख दिया, इसका ऑक्सीजन ये लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली चीज लिख रहा हूं। तो मेरे पास ये क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, इसका 2p ऑर्बिटल और इसका कौन सा, 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल आप सबको पता है इस तरह से होता है, 3d ऑर्बिटल। तो अब यहां पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कम हो गया। तो इसका मतलब 2p पाई और 3p पाई में डिस्टेंस ज्यादा था, और ये कौन सा है, 3d पाई और 2p पाई बॉन्ड बन रहा है। मतलब पाई बॉन्ड 3d और 2p पाई के ओवरलैप से बन रहा है। तो यहां डिस्टेंस क्या है, कम है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूं 2p पाई और 3p पाई और 3d पाई और 2p पाई का बॉन्ड कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो 3d पाई और 2p पाई बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्लियर है जी। अगर मैं 2p ऑर्बिटल की बात करूं, किसकी बात करूं, 2p ऑर्बिटल की बात करूं, मतलब 2 बड़े बड़े एटम ले लूं, उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये 3p और ये 3p, ये भी 3p, ये भी 3p। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखना चाहूं तो ये वाला बॉन्ड, इसमें डिस्टेंस कम है तो ओवरलैप अच्छा होगा, ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद 2p पाई और 3d पाई का बॉन्ड, उसके बाद 2p पाई 3p पाई का, एंड लास्ट बॉन्ड सबसे कम कौन सा होगा, 3p पाई और 3p पाई का होगा। तो मैं इसको सम अप करने जा रहा हूं बेटे। अगर 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल होंगे तो वो पास पास होंगे। उसके बाद 2p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल का बॉन्ड होगा, दिस इज 3d। उसके बाद 2p एंड 3p, 3p बड़ा बना दिया और दूर बना दिया क्योंकि एटम बड़ा था, और लास्ट में 3p, इसको थोड़ा और दूर बना दूंगा, 3p। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, 2p पाई, 2p पाई, उसके बाद 2p पाई, 3d पाई, उसके बाद 2p पाई, 3p पाई, उसके बाद 3p पाई, 3p पाई। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना एटम छोटा होगा, यहां देखो एटम क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एटम है। एटम छोटा है तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल भी छोटे होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल छोटे होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो उसका पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, पाई बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। अगर एटम बड़ा होगा, एटम क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल भी बड़े होंगे, और जब वो ओवरलैप करेंगे तो उनके जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होंगे उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, ओवरलैप अच्छा नहीं होगा तो पाई बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, और पाई बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। ठीक है। सो इसीलिए आपको जब भी इनऑर्गेनिक की बात होगी, बार बार +2 में जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो बार बार यही बोला जाएगा कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो अच्छा p पाई बॉन्ड बना सकते हैं। p पाई बॉन्ड का मतलब उसके p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड अच्छा बना सकते हैं। देखो इसीलिए जहां जहां 2 आ रहा है, 2p पाई, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट सबसे अच्छा p पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और ओवरलैपिंग कम होती जाएगी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है जी।
सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके देन, मिलते हैं नए लेक्चर में।